आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दर्री जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर पहुंचकर वार्ड की साफ सफाई व स्वच्छता कार्यों का सघन रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड के नागरिकों से भेंट मुलाकात की, उनकी समस्याओं व विकास संबंधित आवश्यकताओं पर चर्चा की। इसके साथ ही समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपनी कार्यशैली के अनुरूप महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 51 सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर के विभिन्न आवासीय व व्यवसायिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था व निगम द्वारा संपादित कराए जा रहे विशेष स्वच्छता कार्यों का सघन रूप से निरीक्षण करते हुए नालियों की संपूर्ण सफाई किए जाने, नालियों के ऊपर किनारे पर उगी हुई झाड़ियां, बम आदि को पूर्ण रूप से साफ करने के कड़े निर्देश स्वच्छता एजेंसियों को दिए। कुछ स्थानों में नालियों में मिट्टी के जमाव को तत्काल हटाए जाने तथा नाली को क्लियर किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर महापौर प्रसाद ने निगम द्वारा निर्मित कराए जा रहे बड़े नाले के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नाले के निर्माण कार्य में अपेक्षित गति लाएं व शीघ्र कार्य को पूरा करें ताकि वर्षा ऋतु के दौरान यहां से पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित की जा सके। कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत निरंतर किए जा रहे दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 51 साड़ा कॉलोनी जमनीपाली सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में आज हमने दौरा किया और हमारे साथ दौरे में वहाँ के सभी स्थानीय नागरिक बंधु, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, वहाँ के पार्षद और निगम के सभी अधिकारी साथ में रहे। तो खास करके जो सफाई के बारे में जो भी कंप्लेंट्स थे हमने उस पर गहनता से निरीक्षण किया और अधिकारियों को हमने फटकार भी लगाई। कहाँ पर भी नाली की सफाई में उदासीनता बरती जा रही है जो कंट्रेक्टर की तरफ से, उसको काम में टाइट करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। और अभी आने वाले बरसात से पहले सभी नालियाँ बिल्कुल साफ सुथरा हो जानी चाहिए, इस तरह के हमने निर्देश दिए हैं। कुछ जगह पानी निकासी की भी समस्या लोगों ने बताई है, तो हमने सिविल के यहाँ के जोन कमिश्नर उनको भी निर्देशित कर दिया है कि नाला अभी एक नाला निर्माणाधीन है, उसके आगे पार्ट में भी अभी प्रस्ताव में लिया गया है। तो आगे हमारा यही रहेगा कि नाला आगे भी बन जाए और पानी का निकासी बिल्कुल सुचारू रूप से हो सके, यही हमारा उद्देश्य भी है और हमने इस संबंध में अधिकारियों को पूरा निर्देश भी दिया है। साथ ही जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत और भी किसी भी वार्ड में सफाई की कहीं भी समस्या आती है, तत्काल हम वहाँ निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों के साथ उसका दौरा करते हैं और तत्काल उसका निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। इसी तरह से दूसरे भी वार्डों में निर्माण से संबंधित कोई भी शिकायतें आती है तो तत्काल उसका दौरा किया जाता है। हमारे जो कोरबा विधानसभा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी का मुझे मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहता है और उनका भी निर्देश है कि निगम क्षेत्र में कहीं भी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई, इस सब पर बिल्कुल ध्यान देना है और कहीं भी जनता को इन मूलभूत आवश्यकताओं से उनको समस्या ग्रसित न हो, इसका हमेशा ध्यान देना है। तो हम उसी दिशा में उनके मार्गदर्शन में निरंतर कार्य करते हैं और हमारे सभी पार्षद साथी भी, निगम के अधिकारी इसी दिशा में काम करते रहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। SECL की गेवरा कॉलोनी ऊर्जा नगर के मकान नंबर 7 में निवासरत जगजीवन रात्रे की बीती रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई। गेवरा में कैटेगरी 1 के पद पर कार्यरत 32 वर्षीय जगजीवन रात्रे की पत्नी ने बताया, रात्रि लगभग 2 बजे कुछ लोग उसके निवास पर आए। खटखटाने पर जगजीवन ने दरवाजा खोला। पत्नी ने पूछा कौन है, तब रात्रे ने बताया कि उसके दोस्त आए हैं और पानी मांग रहे हैं। उसी समय घर आए लोगों ने जगजीवन रात्रे के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। भयभीत पत्नी बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। बाद में उसकी गुहार पर पड़ोसियों से होते हुए यह खबर पुलिस तक पहुंची। दीपका पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में पुलिस ने रिकांडो रोड से 2 कारतूस जब्त किए हैं। दोनों ही जिंदा बताए जा रहे हैं। आईपीसी की धारा 102 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने
शुरुआती जांच की है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि कारतूस पुलिस के नहीं हैं। कुआभट्टा रिकांडो रोड में एक पेट्रोल पंप के पास किसी व्यक्ति को कारतूस दिखाई दिए। मामला गंभीर नजर आया तो उसने मानिकपुर पुलिस को इस बारे में अवगत कराया। सूचना पर संज्ञान लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी ने बताया कि 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह बात सुनिश्चित हुई है कि कारतूस पुलिस के नहीं हैं, बल्कि बैंकों के सुरक्षा कर्मियों के हो सकते हैं। रिकांडो रोड जैसे व्यस्त क्षेत्र में आखिर कारतूस किस तरह पहुंचे और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा है, इसके लिए मामले की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। जिंदा कारतूस के खुले स्थान में मिलने को लेकर पुलिस ने धारा 102 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया है और जांच कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है। पेट्रोलिंग दौरान हमको एक सूचना मिला, कुआभट्टा के पास पेट्रोल पंप के पास 12 बोर का 2 जिंदा कारतूस मिला हुआ है। इसको जाकर हमारे टीम द्वारा में हमारे हेड कांस्टेबल अवधेश यादव और अन्य टीम द्वारा जाकर पकड़ा गया, जिसको धारा 102 CRPC के तहत जब्त किया गया है। ये पुलिस को जो आवंटित होता है वैसा कारतूस नहीं है। ये मूलतः हमको देखने समझ में आ रहा है कि जो सिक्योरिटी को बैंक गार्ड लोगों को जो प्रोवाइड किया जाता है वो वाला हो सकता है। अभी जांच पे है और इसी जांच कराई जा सकती है और हमने अभी लिखा है पत्र। अभी कुछ ऐसा सलाह हमको नहीं मिला है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी में बीती रात छुरी निवासी सुभाष देवांगन की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह जब ग्रामीणों ने लाश देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना में मौके पर पहुंची पुलिस एवं डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच में जुट गई है। जांच में पुलिस ने धारदार हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 34 वर्षीय छुरी निवासी सुभाष देवांगन को सोमवार आधी रात को चौक में बैठे देखा गया था। इसके बाद सुबह ग्रामीणों ने उसकी लाश झोराघाट रोड से लगे रावण मैदान कोसा ऑफिस के पास झाड़ियों में देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि सुभाष देवांगन का दूसरे समाज की युवती से प्रेम संबंध था, तो वही कुछ आपराधिक तत्वों से भी सुभाष देवांगन की कहासुनी होने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल कटघोरा पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये यहाँ छुरी गांव में सुभाष देवांगन करके 36 वर्षीय लड़का था, उसका कोई धारदार हथियार मारकर हत्या कर दिए हैं और जिसमें अभी विवेचना चालू है। इसमें डॉग स्क्वाड क्राइम फोरेंसिक टीम के द्वारा बुलाकर जांच किया जा रहा है। अभी प्रथम दृष्टिया तो मर्डर ही है और उसमें देख रहे हैं कौन है संदेही, उसकी तलाश कर रहे हैं। अब उसको अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर यह है कि अपने पूर्व परिचित महिला से मिलने आया था और मिलकर जा रहा था। उस दौरान यह घटना कारित किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा के अंतर्गत 1.5 वर्ष पहले विविध क्षेत्रों की सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया था। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन 3 दिन बाद ही सड़क की गुणवत्ता की कलई खुल गई। अधिकारियों के पास इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला खनिज न्यास की धनराशि से 1.5 साल पहले बनाई गई सड़क केवल 3 दिन में उखड़ गई थी, जिस पर भाजपा पार्षद दल ने इस मामले को नगर निगम आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया था। संबंधित ठेकेदार एवं निगम अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लंबा समय गुजर जाने पर भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। लगभग 1.5-2 साल पहले सड़क का निर्माण किया गया। डीएमएफ के राशि से 10 करोड़ रुपए से
और ITI चौक से कोसाबाड़ी, कोसाबाड़ी चौक से रिजदी चौक और कोसाबाड़ी चौक से घंटाघर होते हुए और बुधवारी चौक तक के सड़क में बिटुमिन का और सील कोट किया गया था। स्थिति ये थी उस समय कि रोड का निर्माण हुआ उसके तीसरे दिन ही जब स्थानीय लोगों ने बताया कि रोड की स्थिति गुणवत्ता काफी और पुअर है, हम लोगों ने जब वहां पे निरीक्षण करने गए स्थानीय लोगों की मांग पे, तो देखे कि रोड हाथ से ही उखड़ जा रही है। रोड की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो पूरे गिट्टी और डामर अपने स्थान छोड़ चुका था, गिट्टी अलग हो गई थी, जिस गिट्टी को साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने महापौर के कक्ष में लाके दिया भी था। स्थिति इतनी खराब थी रोड की कि आयुक्त को और कलेक्टर महोदय को पत्र भी दिए और फोटो भी दिखाए, वीडियो भी दिखाए। आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय ने कहा था कि इसका और हम जांच करवाएंगे और जांच के उपरांत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार को नोटिस भी दी गई और हमें यह आश्वासन भी प्राप्त हुआ था कि पूरी सड़क नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि 3 साल का उसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, लेकिन वह 3 दिन में ही उखड़ गई थी, इसलिए पूरी सड़क को नहीं बनवाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अंदेशा है, महापौर का संरक्षण रहा है ठेकेदार को, और महापौर किस कारण से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाए, यह एक प्रश्न चिन्ह है। आज 1.25 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन उस ठेकेदार पे कार्रवाई भी नहीं हुई और न ही नई सड़क बनाई गई, केवल कहीं कहीं पे लीपापोती थोड़ा सा कर दिया गया। ये स्थिति बनी हुई है। निगम के अधिकारी, जो टेक्निकल अधिकारी हैं, जो जोन कमिश्नर है, जो पर्टिकुलर उस मत के लिए जिम्मेदार अधिकारी है, इनकी जिम्मेदारी है। आज जेई हो, चाहे एई हो, चाहे ईई हो, उनका काम है कि वहां जाके गुणवत्ता के हिसाब से रोड का निर्माण करवाना। चाहे कोई बिल्डिंग हो तो उसमें क्वालिटी के अनुसार सीमेंट का, मिक्सिंग रॉड का और सब ड्राइंग के हिसाब से निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना। लेकिन अधिकारी देख नहीं रहे हैं, क्योंकि सब कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं इसमें शासन में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त है। अधिकारियों के द्वारा कमीशन और महापौर को भी जा रहा है। इसी कारण महापौर का अधिकारियों पे अंकुश नहीं है और उन्हें पूरी ढील दे दी गई है, जिसके कारण यह भ्रष्टाचार का खेल कोरबा नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के केराकछार गांव में चिता पर कूदना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया। इस घटना में उसके शरीर का काफी हिस्सा झुलस गया है। तनाव के चलते ग्रामीण ने यह कदम उठाया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उस पर नजर रखे हुए हैं। 46 वर्षीय बंसी सिंह केराकछार गांव का निवासी है। आग से झुलसने के कारण उसका ये हाल हुआ है। गांव के ही मुक्तिधाम में पहुंचकर वह चिता पर कूद गया था। गनीमत रही कि सही समय पर लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। पीड़ित लंबे समय से तनावग्रस्त था। कई और भी परेशानी उसके सामने थी। इसके कारण हालात ऐसे थे कि क्या करे क्या ना करे। पीड़ित ने बताया कि पत्नी को मार देने के फेर में 17 साल जेल में बिताने पड़े। इसी वर्ष जनवरी में रिहाई हुई, लेकिन दुश्वारियों ने पीछा नहीं छोड़ा। आग के संपर्क में आने से झुलसे ग्रामीण को लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। बेचैनी कम करने से लेकर जख्म भरने वाली दवाएं लगातार दी जा रही है। चिकित्सकों ने बताया कि आग से जलने और झुलसने के मामलों में भीतर तक असर होता है। ऐसे में पीड़ितों को ठीक होने में समय लगता है। इसके लिए दवाओं का उपयोग करने के साथ विश्वास और धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। कोरबा में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे राहत पाने लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सक्षम लोग जहां बाहर घूमने जा रहे हैं, वहीं गरीब व मध्यम वर्गीय लोग विवेकानंद उद्यान स्थित वेब पुल का मजा लेकर गर्मी से राहत पाना चाह रहे हैं। वेब पुल में उमड़ रही लोगों की भीड़ का बेजा फायदा उठाते हुए निगम के कर्मी टिकट की फोटोकॉपी कर उसे कम दर पर बेचकर जहां अपनी जेबों को गर्म कर रहे हैं, वहीं निगम को भी चूना लगा रहे हैं। रविवार का दिन होने के कारण विवेकानंद उद्यान में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां निगम का एक कर्मचारी फर्जी टिकट की बिक्री कर आर्थिक लाभ कमाते हुए देखा गया। मीडिया कर्मियों की नजर जब उस पर पड़ी, तब वह खुद ही उनकी वीडियो बनाने लगा। मीडिया कर्मियों ने जब उससे जवाब तलब किया तो वह भागने लगा। कोरबा में महानगरों की तर्ज पर वाटर पार्क की सुविधा नहीं है।
यही वजह है कि निगम ने विवेकानंद उद्यान में ही वाटर पार्क की तर्ज पर वेव पूल की सुविधा लोगों के लिए प्रदान की है, जहां गर्मी से राहत पाने लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। लोगों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए निगम के कुछ कर्मी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इससे न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि निगम को भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम को कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि वे दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।